क्या भारत अभी साइलेंटली सिक्स जनरेशन एयर कॉम्बैट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या प्रचंड हेलीकॉप्टर फ्यूचर में ड्रोन कैरियर बनने वाला है? और तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट बार बार डिले होने के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से अभी इंटीग्रेटेड इंडियन कॉम्बैट एरियल सिस्टम यानी I2CS प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की तैयारी किया जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका ऑब्जेक्टिव इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयर कॉम्बैट आर्किटेक्चर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो I2CS भारत का सिक्स जनरेशन एयर कॉम्बैट रोड मैप होने वाला है जो लगभग 2040 के आसपास मैच्योर होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने वाला है जहां एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट अकेले ऑपरेट नहीं करने वाला है बल्कि मल्टीपल ड्रोन, सेंसर्स और डिजिटल बैटल नेटवर्क के साथ एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के अंदर काम करने वाला है। ग्लोबल लेवल पर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है। यूरोप का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और यूके, जापान और इटली का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम भी सिमिलर सिक्स जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं जहां मैन फाइटर एयरक्राफ्ट, AI और ऑटोनोमस ड्रोन्स को एक नेटवर्क बैटलफील्ड सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगर भारत के I2CS आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इस सिस्टम के सेंटर में एक मैन्ड स्टेल्थ फाइटर मदरशिप की तरह काम करने वाला है जो कि कॉम्बैट मिशन के दौरान मल्टीपल ड्रोन को कंट्रोल करने वाला है। इस रोल के लिए भारत की अपकमिंग स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका को बैकबोन बनाया जाने वाला है। फ्यूचर में एमका मार्क 2 और अपग्रेडेड वेरिएंट एडवांस मिशन सिस्टम के साथ बैटलफील्ड कमांड हब की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर I2CS प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव एक AI एनेबल कॉम्बैट क्लाउड और नेटवर्क ड्रोन इकोसिस्टम को क्रिएट करना है जहां एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और सेंसर मिलकर एक साथ रियल टाइम डाटा शेयर करने वाले हैं और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक परफॉर्म करने वाले हैं। अगर ये रोड मैप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के पास सिक्स जनरेशन लेवल की हाईली नेटवर्क एयर कॉम्बैट सिस्टम हो सकता है जो मॉडर्न बैटलफील्ड में बहुत ही बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड अभी बेसिक फ्लाइट सर्टिफिकेशन फेज से आगे बढ़कर फुल वेपनाइजेशन फेज में एंटर कर चुका है। अभी जो वेपनाइजेशन फेज चल रहा है उसमें इन हेलीकॉप्टर्स में एडवांस एंटी टैंक मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक प्रचंड हेलीकॉप्टर से सीक्रेटली हेलेना मिसाइल को और ध्रुवास्त्र मिसाइल की सफल परीक्षण किया जा चुका है। ये दोनों मिसाइल एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो हेवीली आर्मर्ड व्हीकल और फोर्टिफाइड एनिमी पोजीशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन मिसाइल की खास बात यह कि ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की गाइडेंस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, मतलब पायलट मिसाइल को लॉन्च करने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की पोजीशन चेंज कर सकता है। और ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में काफी काम आने वाला है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में हेलीकॉप्टर्स को खास करके एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स और ग्राउंड फायर का खतरा होता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ सभी प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है जो इस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी को और भी एक्सपैंड करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में प्रचंड हेलीकॉप्टर को एयर लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन से इक्विप करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये एक लाइटवेट स्टैंडर्ड के ड्रोन्स होने वाले जिनका वेट रफली 45 kg के आसपास होने वाला है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अभी इंप्लीमेंट होता है तो प्रचंड हेलीकॉप्टर एक तरह से ड्रोन कैरियर भी बन सकता है जो अपने साथ ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन को डिप्लॉय करने वाला है। ये ड्रोन्स हेलीकॉप्टर के लिए एक लॉयल विंगमैन की तरह भी काम कर सकते हैं और बैटलफील्ड में रिकॉनेंस, सर्वेलेंस और स्ट्राइक रेंज को काफी हद तक एक्सपैंड करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस मीडियम वेट फाइटर यानी कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अभी एक इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। अगर टाइमलाइन की बात करें तो इस प्रोग्राम को ऑफिशियल अप्रूवल सितंबर 2022 में ही दे दिया गया था। उस वक्त लगभग 9,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया था जिसमें इसकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग और फ्लाइट टेस्टिंग किया जाने वाला था। उस समय इनिशियल प्लान था कि लगभग 3 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाएगा और फर्स्ट फ्लाइट को अचीव किया जाएगा, जिसके मुताबिक रफली 2025 के एंड तक इसका रोल आउट होने वाला था और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका फर्स्ट फ्लाइट होने वाला था। लेकिन अभी मार्च 2026 तक भी इस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुआ या इसको रोल आउट भी नहीं किया गया।
और इसी वजह से टाइमलाइन को लेकर अलग अलग एजेंसीज की तरफ से अभी डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत के मुताबिक तेजस मार्क 2 का फर्स्ट फ्लाइट जून और जुलाई 2026 के अराउंड हो सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक अभी इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन मैच्योरिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्री फ्लाइट प्रिपरेशन वगैरह चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लीडरशिप थोड़ा कॉशियस अप्रोच दिखा रहे हैं। एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील की तरफ से जनवरी 2026 में कहा गया था कि इस एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज और दूसरे कंपोनेंट अभी भी असेंबली लाइन पर मौजूद है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट का रियलिस्टिक टाइमलाइन 2027 के फर्स्ट क्वार्टर तक जा सकता है, यानी कि अभी के मुकाबले 1 साल और डिले हो सकता है। ये डिफरेंस एक्चुअली एरोस्पेस प्रोग्राम में काफी कॉमन होता है, क्योंकि डीआरडीओ मेनली डिजाइन और डेवलपमेंट साइड पर फोकस करता है, जबकि एचएएल को मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और इंटीग्रेशन चैलेंज को फेस करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब तेजस मार्क 2 का फर्स्ट फ्लाइट डिले हुआ है, और पिछले कई सालों में कई बार हो चुका है, जिस वजह से अभी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप की रोल आउट डिले होने के कारण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल अभी एचएएल की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप रफली 70% तक कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट स्टेप में इंजन इंटीग्रेशन, ग्राउंड फंक्शन चेक और टैक्सी ट्रायल वगैरह किया जाने वाला है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को मेड इन फ्लाइट के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो तेजस मार्क 2 को 2028 तक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और 2029 के आसपास प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एचएएल डिले करता आ रहा है, ये टाइमलाइन उस हिसाब से काफी टफ लग रहा है। अगला अपडेट भारत की काउंटर ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से है। मॉडर्न वॉरफेयर अभी सिर्फ ट्रेडिशनल टैंक्स और फाइटर जेट तक लिमिटेड नहीं रहा है। बैटलफील्ड में स्मॉल ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो सर्वेलेंस से लेकर डायरेक्ट अटैक मिशन तक परफॉर्म कर सकते हैं। इसी इमर्जिंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी ट्रिपलस डिफेंस की तरफ से अभी एक नया इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सोल्यूशन को डेवलप किया गया, जिसका नाम T-12 काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक T-12 काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी CUA सिस्टम में काइनेटिक किल काउंटर ड्रोन सिस्टम होने वाला है, जो कम्प्लीटली भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें वेपन प्लेटफॉर्म, स्पेशलाइज्ड ऑप्टिक्स और काउंटर ड्रोन एमुनेशन तीनों कंपोनेंट इंडिजिनस तरीके से डेवलप किए गए हैं। रिसेंट डेमोन्स्ट्रेशन में कंपनी की तरफ से एक वीडियो को भी रिलीज किया गया था, जिसमें T-12 सिस्टम के थ्रू एक हॉस्टाइल ड्रोन को लगभग 90 मीटर की रेंज पर सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया था। अब काउंटर ड्रोन कॉम्बैट में एंगेजमेंट डिस्टेंस जनरली काफी कम होता है और रिएक्शन विंडो भी काफी कम होता है। इस वजह से सोल्जर के पास क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी होना काफी जरूरी होता है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो T-12 एक मैन पोर्टेबल वेपन सिस्टम होने वाला, जिसे ग्राउंड सोल्जर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिक्स इस्तेमाल किए गए जो कि रैपिड ड्रोन डिटेक्शन और टारगेट एक्विजिशन में हेल्प कर सकते हैं, जबकि इसमें एक स्पेशल टाइप की एमुनेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ड्रोन स्ट्रक्चर को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल काउंटर ड्रोन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सॉफ्ट किल सिस्टम कहा जाता है, जो कि ड्रोन की कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट करता है। लेकिन अगर ड्रोन ऑटोनोमस हो या प्री प्रोग्राम फ्लाइट पाथ को फॉलो करता हो तो जैमिंग भी कभी कभी इफेक्टिव नहीं होता है। इसी सिचुएशन में काइनेटिक किल सोल्यूशन सबसे रिलायबल ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ड्रोन को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। भारत पहले से इस तरीके की एक सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इजरायली ओरिजिन स्मार्ट शूटर सिस्टम था, जो कि किसी भी नॉर्मल राइफल को एंटी ड्रोन हंटर बना सकता है। लेकिन ट्रिपलस डिफेंस का ये T-12 सिस्टम उसी टाइप के एक सिस्टम होने वाला है, लेकिन दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म थोड़े डिफरेंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।